अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो चुंबक यानी मैग्नेट वो पदार्थ है जो दूसरे चुंबक को आकर्षित या विकर्षित करता है या किसी लोहे यानी आयरन को हमेशा आकर्षित करता है। चुंबक यानी मैग्नेट वैसे तो काफी रहस्यमय वस्तु है, इसलिए इसके बारे में जानने की इच्छा हर विद्यार्थी के मन में होती है। आइए मैं आपको आज चुंबक की दुनिया का सैर कराता हूँ। मैग्नेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा अर्थ है। पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, तभी तो अपनी पृथ्वी के दो पोल हैं। और अगर आपको चुंबक यानी मैग्नेटिज्म या मैग्नेट के बारे में काफी डिटेल में जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सर्किट का पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं। अपन सभी वीडियोस को एक एक करके पहले देखें तो आपके सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आप इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि हर एक कंसेप्ट को काफी डिटेल में और एक ट्रिकी एग्जाम्पल के साथ समझते और याद भी रखते हैं। तो आइए आज का हमारे टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हम समझेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब क्या है। मैं आपको इस लेक्चर में एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपसे रिलेटेड हो और गारंटी है उसके बाद आपको मैग्नेटिक मटेरियल और उसको टाइप्स को लेकर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आइए मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ और मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में एक एक करके बात करता हूं। मान लीजिए आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटता हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यानी टाइप 1 में वो बच्चा जो क्लास तो आता है पर पढ़ना नहीं चाहता। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था, मैं अपने पिताजी के दबाव में, पिताजी ने जबरदस्ती एडमिशन करा लिया इसलिए पढ़ रहा हूँ। टीचर कितना भी अच्छे से पढ़ा है पर उसका ध्यान कहीं और है, सब कुछ ऊपर से निकाल देता। यानी कसम खा रखी है कि टीचर कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी बोले, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। टीचर कुछ भी सिखाता वो उसको अपने दिमाग में घुसने नहीं देता। अब आपको जान के हैरानी होगी, इसी तरह के लक्षण हमारे मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ में होता है और इस प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल जो उस टाइप 1 विद्यार्थी की तरह मैग्नेटिक फील्ड को टोटली अपोज करता है। जब तक स्टूडेंट टीचर की बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक ध्यान नहीं देगा, जब तक समझने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ भी टीचर पढ़ा ले उसको समझ में नहीं आएगा और वो पास नहीं हो सकता। सेम वैसे ही जब तक डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन को पास नहीं होने देगा, जब तक वो रिपेल करेगा, जब तक मैग्नेटिक मटेरियल उसको कट नहीं करेगी, तब तक उसके अंदर मैग्नेटिज्म के गुण नहीं आएंगे। इसीलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना असंभव सा प्रतीत होता है। तो फर्स्ट मटेरियल हमारे पास था डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब मैं उस क्लास के सेकंड कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। अब मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना तो बहुत ज्यादा लेते हैं ना बहुत कम, ना तो वो मक्कार है ना तो बहुत ही होनहार। टीचर अगर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ेंगे। मींस खुद का कोई लक्ष्य नहीं है, खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। इसी तरह के स्टूडेंट के गुण रखने वाले मैग्नेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मींस जब मैग्नेटिक फील्ड उसके पास होगी तो वो मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उसके पास नहीं होगी तो उसको कभी भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी उससे मैग्नेटाइज होने में कोई बहुत खासा इंटरेस्ट नहीं है। मींस मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी ना तो अच्छी में बोलूंगा और न ही खराब, एवरेज है। अब हम तीसरे टाइप के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तीसरा वो टाइप है क्लास में जो बच्चा खुद से मोटिवेटेड है। टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए उसे खुद पढ़ना है। टीचर अगर अच्छा पढ़ाता तो ठीक है, नहीं पढ़ाता तो वो किसी और के पास जाकर पढ़ लेता। यानी ज्ञान कहीं भी मिले उसका ध्येय उस ज्ञान को अर्जित करना है। वो ये बोल के समय को पास नहीं करता कि नहीं मुझे अच्छे टीचर पढ़ाने वाले नहीं मिले। यानी वो अपने उद्देश्य के प्रति डेडिकेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। तो ऐसे स्टूडेंट को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह के गुण रखने वाले मैग्नेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी वो मटेरियल जो अपने आप को मैग्नेटाइज आसानी से करना चाहता है, जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी कूट कूट के भरी हुई है। मींस कहीं दूर भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इजीली अट्रैक्ट करेगा और खुद से लो रिलक्टेंस पाथ यानी आसान रास्ता देके उसको खुद से पास करवाएगा। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा। अभी हमने उन 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और उसी के बेसिस पे हमने देखा कि कैसे सेम गुण रखने वाले हमारे पास 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, काफी ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में हैं, टाइप 1 या फिर टाइप 3? और आपका किस टाइप में होना
आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी एक अच्छे स्टूडेंट की चर्चा होगी तो आप सब एग्री करेंगे कि हम टाइप 3 वाले स्टूडेंट को अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में रखेंगे, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डेडिकेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। सेम वैसे ही जब एक अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का चर्चा होगा तो हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सबसे अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं और इन तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्टोरी आपको मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझाने के लिए थी। अब आइए हम कुछ बेसिक पैरामीटर को लेते हैं, जिन बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं लूंगा और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक करके कंपेयर करूंगा। तो इस कंपैरिजन में फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं तीनों मटेरियल को बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इट इज अ मटेरियल इन विच देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी वजह से ये कभी भी एक अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में कंसीडर नहीं होता। जबकि पैरामैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है लेकिन वीक होता है, और वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट काफी स्ट्रांग होता है, नंबरस होता है, ज्यादा होता है, और इसलिए वो एक सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी स्पिन अलाइनमेंट नहीं देखता हूं, मींस देयर इज नो स्पिन अलाइनमेंट इन डायमैग्नेटिक मटेरियल। वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अरेंजमेंट है लेकिन वो रैंडम है, बस उन्हें जरूरत है एक मैग्नेटिक फील्ड की, एक प्रॉपर अलाइनमेंट की। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में काफी पैरेलल और ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप इसका लाइव एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस की जब परेड होती है तो कैसे वो लोग पैरेलली और ऑर्डरली अलाइंड होते हैं। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मटेरियल। तो जैसा कि मैंने बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में वो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करता है ना कि अट्रैक्ट करता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस अट्रैक्ट होने की जगह पे रिपेल होती है उनसे। वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत लाइट है, यानी मैग्नेटिक लाइन को वो अट्रैक्ट करता है बहुत लाइटली। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रांगली वो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में कंसिडर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइज्ड डायरेक्शन, यानी जो मैग्नेटाइज्ड होता है मेरा मटेरियल वो किस डायरेक्शन में होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होता है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी नेगेटिव होती है। वही मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो सेम उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। सेम वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइज होता है। चलिए सबसे इंपोर्टेंट पैरामीटर परमिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, म्यू की। डायमैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है, और यही रीजन है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पास करने की एबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है। पैरामैग्नेटिक में है परमिएबिलिटी लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी काफी अच्छी है। अगर मैं रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करूं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमिएबिलिटी मोर देन 1 है, यानी 1 से काफी ज्यादा यानी हाई है। अगर आप परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन इनके बारे में जानना चाहते हैं, आप मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज में जाके इन सबके एक एक डेफिनेशन को काफी डिटेल में देख सकते हैं, और इसका लिंक कार्ड में भी फ्लैश हो रहा है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पॉजिटिव तो होता है लेकिन काफी लो। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, जिसके रिस्पेक्ट में हमने इनके बीच में आपस में कंपैरिजन करा। अब आइए हम इन तीनों टाइप के मटेरियल के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ कॉमन एग्जांपल है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स की बात करूं तो एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कंसीडर होता है, क्रोमियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, अर्थ मेटल्स, ये सबके से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कैटेगरी में आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे इंपोर्टेंट मटेरियल है जो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में इनको कंसीडर करते हैं। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करूं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है
एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पेरीमैग्नेटिक मटेरियल। डियर लर्नर्स, आप वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।